क्या आपने कभी सोचा है, देवताओं के राजा कहलाने वाले इंद्र ने आखिर एक माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने की कोशिश क्यों की थी और कैसे? वही बच्चे आगे चलकर इंद्र के सबसे शक्तिशाली दूत बन गए। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक पर देवराज इंद्र का शासन था। चारों ओर शांति थी, देवता सुखी थे और इंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। लेकिन दूसरी ओर असुर माता दिति के मन में भयंकर क्रोध जल रहा था, क्योंकि उसके कई पुत्र देवताओं और इंद्र के हाथों मारे जा चुके थे। दिति अपने पति ऋषि कश्यप के पास पहुंची। उसकी आंखों में दर्द था और मन में बदले की आग। दिति बोली, स्वामी, देवताओं ने मेरे पुत्रों को मुझसे छीन लिया। इंद्र ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का अंत कर सके। ऋषि कश्यप कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, दिति, क्रोध और बदले की भावना विनाश का मार्ग होती है, लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प अटल है तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने दिति को एक कठिन व्रत बताया। यदि तुम पूरे नियम, संयम और पवित्रता के साथ तप करोगी तो तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। इसके बाद दिति ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। समय बीतता गया। दिति की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसका तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वे घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर दिति का पुत्र जन्म ले गया तो स्वर्ग का सिंहासन उनसे छिन जाएगा। लेकिन इंद्र ने युद्ध नहीं चुना, उन्होंने इंतजार चुना। वे एक सेवक का रूप लेकर दिति के आश्रम में रहने लगे। दिति की सेवा करते, पानी लाते, लकड़ियां काटते और सही समय का इंतजार करते रहे। फिर एक रात दिति बहुत थक चुकी थी। तपस्या के नियमों के अनुसार उसे शुद्ध होकर सोना था, लेकिन उस दिन वह बिना शुद्धि किए ही सो गई। इंद्र समझ गए, यही मौका है। वे अपने दिव्य वज्र के साथ सूक्ष्म रूप में दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और उन्होंने गर्भ पर प्रहार कर दिया। लेकिन तभी अचानक रोने की आवाज आने लगी। गर्भ नष्ट नहीं हुआ था। इंद्र ने फिर प्रहार किया। गर्भ 7 टुकड़ों में बंट गया, लेकिन हर टुकड़ा रोने लगा। तब इंद्र बोले, मारुधर, मत रो। फिर उन 7 टुकड़ों के भी 7-7 भाग हो गए और इस प्रकार जन्म हुआ उन 49 दिव्य बालकों का। लेकिन हैरानी की बात ये थी, वे राक्षस नहीं थे। उनके शरीर से बिजली चमक रही थी, आंखों में अग्नि थी और उनके चारों ओर तूफानों की शक्ति घूम रही थी। तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे इंद्र, ये तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, ये प्रकृति की शक्तियां हैं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उन 49 बालकों को अपनाया और वही आगे चलकर 49 मरुत कहलाए। इंद्र के दूत, तूफानों के देवता और स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक कहा जाता है। जब भी आकाश में तेज गर्जना होती है, बिजली चमकती है और भयंकर तूफान उठते हैं, तब मरुदगण आकाश में विचरण कर रहे होते हैं और उनके आगे चलता है देवराज इंद्र का दिव्य रथ